हेलो फ्रेंड। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डीएसओ की सहायता से बोर्ड को कैसे चेक किया जाता है, कैसे हम वोल्टेज लाइन को कंफर्म पता कर पाएंगे कि हमारी वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही है, स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें वोल्टेज ब्लीचिंग तो नहीं है। वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चलिए मैं बोर्ड को स्टार्ट करता हूँ और बारी बारी से सारी वोल्टेज को आपको कैलकुलेट कराता हूँ। आप एक बार मेरे जो है डीसी के ऊपर देखेंगे पहले रीडिंग। देखते रहेंगे पहले। और फाइनली हमारे बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। अब मैं डीएसओ के यूज से आपको सारी चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, आपका वोल्टेज का सिलेक्शन लेना है 5 वोल्ट। आप 5 वोल्ट सेलेक्ट करो। अब देखो मैंने 5 वोल्ट का सिलेक्शन किया है और बोर्ड पे आएंगे। पहले बोर्ड पे ये जितने भी पीडब्ल्यूएम सेक्शन लगे हुए हैं उन सभी पीडब्ल्यूएम सेक्शन का मैं आउटपुट देखूंगा कि उसमें कोई रिलीज वोल्टेज तो नहीं है। तो स्विचिंग भी देखना है तो हम सबसे पहले इस पर क्या करेंगे, दोनों लाइन में आप देखोगे ये हमारे जो है वोल्टेज है, इसमें कोई ब्लीचिंग नहीं है। दूसरे साइड में हमारे को क्या मिलना चाहिए, स्विचिंग वोल्टेज मिलना चाहिए, जो स्विचिंग होता है। तो दूसरे इस साइड में इस सेक्शन का पूरा पल्स हमें स्विचिंग मिलेगा कि स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी आईसी बिल्कुल पीछे से स्विचिंग हो रही है, मॉसफेट स्विचिंग हो रहा है। अब आप आएंगे, अब मैं एक ये कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल का मैं रीडिंग एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो आप ऑलमोस्ट हमारे जो है 19 वोल्ट 20 वोल्ट बन रहा है, पूरा प्रॉपर बन रहा है ना। इसका स्विचिंग हम दूसरे साइड में चेक करेंगे। ये हमारा अडाप्टर, इसमें पीडब्ल्यूएम नहीं है, ये अडाप्टर वाला कोयल है, बिल्कुल ओके है। ये भी यहाँ पे देखो, ये 3-5 का कोयल है। इसका मैं आपको दिखाऊँ एक बार। ऊपर में आप देखोगे ये हमारा 3.3 वोल्ट की लाइन है ना। दूसरे साइड में आएंगे, अब मैं दूसरे साइड में रखूँगा, इसका स्विचिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है वो भी मैं देखूँगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बिल्कुल हमारा जो है स्विचिंग हमारा बन रहा है, पल्स बन रहे हैं। तो ये सेक्शन हमारा कॉइल ओके है, वोल्टेज ओके है। अब मैं दूसरे कॉइल का ऊपर रख रहा हूँ। पहले वोल्टेज हम देखेंगे। वोल्टेज ये स्विचिंग है, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा। एक बार आप करेक्ट यहाँ से यहाँ देखो, 5 वोल्ट हमारा जो है क्लियर बन रहा है, इसके ऊपर जो है तो ये स्विचिंग है। दूसरे साइड में हमें स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखेंगे, देखो क्लियर, नो ब्लीच, क्लियर लाइन है हमारी, बिल्कुल ओके है। अब फ्रेंड मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे रैम वोल्टेज को चेक करने जा रहा हूँ। आप देखो 1.3 वोल्ट, अगर ध्यान से आप देखो ये हमारा थोड़ा सा मूवमेंट है, ये स्विचिंग एरिया है, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ कॉइल के ऊपर आएंगे आप देखेंगे। अब मैं दूसरे साइड रखूँगा तो एग्जैक्ट हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। ये आउटपुट हो गया कॉइल का आउटपुट देखो 1 पॉइंट समथिंग हमें मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन है, नो ब्लीच है, बिल्कुल ओके है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे इस कॉइल के ऊपर, क्या ये सेक्शन हमारा वर्किंग में है कि नहीं है। तो ऊपर में देखोगे यहाँ पे आप देखो माइनर वोल्टेज है, 1 पॉइंट समथिंग है ना। दूसरे साइड में आपको एग्जैक्ट पता चलेगा जब इसका स्विचिंग हो रहा होगा। तो स्विचिंग इसका बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है ना। तो हमारा ये सारे के सारे पीडब्ल्यूएम ओके है। फाइनली मैं आपको क्रिस्टल को चेक कराने जा रहा हूँ। तो 10x पे लीजिए, है ना। और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, आप एक बार मैं दिखा दूँ आपको, ये हमारा क्रिस्टल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। मैं यहाँ पे रखा और मैं अपने इस पे ऑटो मोड में जाऊँगा।
अभी मेरा जो फ्रिक्वेंसी बना नहीं है। फिर मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा क्रिस्टल का भी फ्रिक्वेंसी बन रहा है। अगर इसको एग्जैक्ट देखना है तो ये पैरामीटर है, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पे आप देखो 32 पॉइंट समथिंग किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हमारी बन रही है। क्रिस्टल ख़राब होगा, कई तरीके का प्रॉब्लम आपके बोर्ड में आने लगता है फ्रेंड। इस तरीके से आप जो है बोर्ड के DSO की सहायता से चेक कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैकबुक, आईफोन, मोबाइल फ़ोन, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पर कॉल करके डेमो क्लास ले सकते हैं। ओके।